अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक ना, इसको हमेशा याद रखना। देखिए, जैसे हमने कहा यहाँ पे आपसे 4 की पावर 1 है, अगर 4 की पावर 1 में आप भाग कर दीजिए 6 से, तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा, मुझे बताएं क्या वो रिमाइंडर 4 बचेगा क्या? बताने का प्रयास करें। अगर हम आपसे ये कह दें कि 4 का स्क्वायर है और 4 की स्क्वायर में हम 6 से भाग कर दे, तो यहाँ पे 4 चौक 16, 16 में 6 से भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर 4 ही आएगा क्या? हमने कहा ठीक है, 4 का क्यूब कर लेते हैं, 4 चौक 16 चौको 64, 64 में 6 से भाग कर दे, क्या रिमाइंडर 4 ही आने वाला है क्या? हमने कहा 4 की पावर 4 कर लेते हैं और भाग कर देते हैं कितने से? 6 से। तो बताइए, 4 चौक 16 चौको 64 चौको 256, 256 में अगर हम 4 से भाग करें तो 4 छंग 24, फिर 16 बचेगा, फिर 4 चौक 16, क्या यहां से रिमाइंडर आपका जो है 4 ही आने वाला है क्या? 6 दूनी 12, क्या यहाँ पे आपका यही आने आएगा क्या? इसका मतलब क्या है कि 4 की चाहे जितनी पावर आप लगा दो, 4 की पावर आप चाहे जितनी लगा दो, अगर उसमें आप 6 से भाग करोगे तो 100% है कि रिमाइंडर आपका हर एक प्रश्न में कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। बोलिए, क्या ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है क्या? क्या ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है क्या कि 4 की पावर वाले प्रश्न में 6 से भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचता है? तो ये एक तरीके का क्या हो जाता है? कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए और याद रखना, ठीक ना, याद रखना, यदि 4 की पावर n डिवाइडेड बाई 6 हो तो जो आपका रिमाइंडर है वो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। ध्यान देना, जहां पे n कोई भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, n क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, नहीं कुछ और लिख दीजिए, आप माइनस में लिख दीजिए, माइनस में नहीं लिखना, प्राकृतिक संख्या, ये चीज जरूर ध्यान देना पड़ता है, ठीक ना। n क्या होनी चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। बोल भाई, समझ में आया क्या? इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। हमने आपसे कहा 64 की पावर लिखी है 200, 64 की पावर लिखी है 200 और भाग करना हमें कितने से? 6 से। बताएं रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? बताएं शेषफल कितना प्राप्त होने वाला है? यहां पे शेषफल कितना बचने वाला है, जरा बताएं आप सब। सभी का 4 आ रहा है ना भाई? क्या करेंगे भाई, जो 64 है, आप इसको हमेशा याद रखना, इसको हमको देखिए 4 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 चौक 16 चौको 64, यानी 4 की पावर 3 बन जाएगी और इसकी पावर टोटल कितनी लगी हुई है? 200। हम इस चीज को लिख सकते हैं 4 की पावर 600, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? और आपको पता है कि 4 की चाहे जितनी पावर लगी हो, अगर उससे हम उसमें 6 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचने वाला है? 4 ही बचने वाला है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बोलो भाई, क्या ऐसे प्रश्नों को 4 वाले पे आप लगा लोगे? 4 से रिलेटेड आएगा कोई प्रश्न तो लगा लोगे ना? कंफर्म इसको याद रखना, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक ना। चलो चलते हैं आगे, कुछ और सीखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ए, बी और एन ये तीन के तीनों क्या हैं? ये तीन के तीनों क्या है भाई? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है? तीन के तीनों क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और इतना याद रखना है यहां पे ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए।
ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आप कहा जाएगा ए की पावर n और प्लस बी की पावर n किस किस से विभाज्य हो सकता है, ये आपको बताना है। यानी ए की पावर n और बी की पावर n किस किस से विभाज्य हो सकता है, ये आपको बताना है। तो आप इस चीज को आप आज के बाद कभी भूलने वाले हैं नहीं, ये पॉइंट को आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पे लिखा है कि n एक नेचुरल नंबर है। क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। अगर हम थोड़ी देर के लिए आपसे ये कह दें कि यहां पे अगर हम n को क्या मान लें, विषम मान लें। क्या मान लें? क्योंकि या तो सम आएगा या तो विषम आएगा। क्यों भाई? यही तो है ना, या तो एक सम नंबर आएगा या तो एक विषम नंबर आएगा। सम भी नेचुरल होता है और विषम भी नेचुरल आता है। दो में से कोई एक ही होने वाला है, दो में से कोई एक ही होने वाला है। तो मुझे आप जरा ये बताइए, मैं आपको इसको सॉल्यूशन देता हूं। अगर हमने कहा चलो ए की पावर एक कर देते हैं और बी की पावर एक कर देते हैं, तो क्या इसको सॉल्व करने पे ए प्लस बी आएगा क्या? बोलिए जरा, क्या यही आने वाला है क्या? हमने कहा अगर हम यहाँ पे n की जगह पे 3 कर देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर देते हैं, क्या ये a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या यही बनता है क्या? बोलो भाई, क्या यही बनता है क्या? बताने का प्रयास, ध्यान से सुनना। ए पावर 5 प्लस बी की पावर 5 है, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब और प्लस बी की पावर 4। तो इसी प्रकार अगर हम a की पावर n लिखें और b की पावर n लिखें, जहां पे n अगर विषम है, तो क्या आप गौर से देखिए, यहां पे a प्लस बी क्या एक फैक्टर, एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड बनेगा क्या? यानी अगर हम देख पा रहे हैं जहां जहां विषम लिखा हुआ है सब में a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी है, तो क्या यहाँ पे a प्लस बी एक कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा? कंफर्म है बनेगा। यानी आपको ये याद रखना है कि a की पावर n प्लस बी की पावर n है और n अगर एक विषम नंबर है, तो याद रखना ये a प्लस बी से कंफर्म कटेगा। a प्लस बी से, ये a प्लस बी से भाई कंफर्म भाज्य होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर a माइनस बी लिख के आ गया तो लिख देना कि a माइनस बी से 100% नहीं कटने वाला है। बोलो, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या? बताओ, अच्छे से पढ़ते चलना, एक भी पॉइंट आपका मिस्टेक होने वाला नहीं है, ठीक ना। एक भी पॉइंट आपका मिस्टेक होने वाला नहीं है, ठीक है। यानी अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहां पे n एक विषम नंबर है, दोनों सेम होना चाहिए। देखो n n लिखा है, यानी n है ना, दोनों पे एक ही पावर लगी होगी, बशर्ते वो विषम होगी। तो वह सिर्फ a प्लस बी से कटेगा, a माइनस बी से कभी नहीं कटेगा। बोलो भाई, बात सही है क्या? जैसे मैं कह दूं, चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे हमने कहा आपसे कि एक प्रश्न है 15 की पावर 17, 15 की पावर 17 और प्लस 18 की पावर 17। आपको बताना है यह किससे भाज्य है, यह किससे भाज्य है, अर्थात आपको यक्स का मान बताना है। ऑप्शन नंबर ए 15 से, ऑप्शन नंबर बी 18 से, ऑप्शन नंबर सी 11 से और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। बताने का प्रयास करें राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का, बताने का प्रयास करें।
काफी समझदार हैं आप सब, ठीक है। सभी का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? सी आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? सी आ रहा है। चलो भाई ध्यान से समझो। हमने कहा कि अगर a की पावर n है और b की पावर n है, यहां पे n एक क्या हो? विषम नंबर हो, विषम हो, तो 100% ये किससे कटेगा? a प्लस बी से ही कटेगा, a माइनस बी से नहीं कटेगा, a प्लस बी से कटेगा। यानी यहाँ पे a का मान 15 है और b का मान क्या है? 18 है। तो 15 18 को जोड़ेंगे कितना आने वाला है? 33। कितना आएगा? 33। अब ऑप्शन में 33 नहीं है। कुछ बच्चे ढूंढेंगे कि ऑप्शन में 33 नहीं है। आपको पता है कि 33 का जो गुणनखंड होगा वो 3 होगा और 11 होगा। जो संख्या 33 से कट रही है वो 100% 3 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, सही है ना? ओके, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। जैसे हमने कहा है आपसे 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 तथा 127 का पावर आपका 97 और प्लस 97 का पावर 97 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने आपको 4 ऑप्शन दिए, 127, 97, 30 और 224। आपको बताना है कि इन दोनों का कौन सा एक कॉमन फैक्टर है, दोनों में कौन सा गुणनखंड है जो कॉमन है, ये आपको बताना है। बताने का प्रयास करिए। इन दोनों में कौन सा एक गुणनखंड है जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ये आपको बताना है। तो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई। यहां पे देखिए आप, वही कंडीशन है, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, और जहां पे n आपका क्या है, एक ओड नंबर है। क्या है? ओड है। अगर ओड है तो आपको पता है कि यहां से ए दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, 224, और यहां से ये दोनों जुड़ जाएगा तब भी आएगा 224। यानी इसमें एक उभयनिष्ठ फैक्टर बनेगा, कौन सा, 224। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ गए? इस कॉन्सेप्ट को समझ गए? बोलो भाई, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए? चलिए चलते हैं दूसरे नंबर पे, इसी पे चलते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। हमने कहा सेम वही चीज है, ठीक है ना, सेम वही चीज है। अगर a पावर n प्लस b पावर n है तो ये किससे भाज्य होगा, ये आपको बताना है। किससे भाज्य होगा? अब यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने कहा चलो पिछली बार हमने विषम लिया था, अब की बार क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। अब की बार क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। तो आपने कहा ठीक है, हम अपना कॉन्सेप्ट तुरंत तैयार कर सकते हैं। कैसे? बिल बहुत आराम से, ध्यान से देखिए। हमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताइए, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर बनता है? बताने का प्रयास करिए, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर बनता है? कोई फैक्टर बनता ही नहीं है। जब कोई फैक्टर नहीं बनता तो अगर n का मान सम हो गया तो ना ही वो प्लस से कटने वाला है और ना ही वो माइनस से कटने वाला है। जब एक पे ही नहीं बना तो हमें अब पावर 4 की भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो पावर 6 लगाने की जरूरत है और ना ही पावर 8 लगाने की जरूरत है। जब पावर 2 में ही फैक्टर नहीं बन रहा है तो 4 और 6 और 8 में कहां से बनेगा? यानी अगर यही प्रश्न में पावर विषम है तो a प्लस बी से कटेगा, और पावर सम है तो ना तो a प्लस बी से कटेगा और ना ही a माइनस बी से कटेगा। बोलो भाई, क्या समझ में आया? क्या बोलो, क्या ये समझ में आया? क्या बस आपको पावर चेक करना है और ये अपना ये छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, आपको तुरंत पता चल जाएगा किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको इसको रट्टा मारना है। देखो हम साइड में आपको ये बता रहे हैं कि कहां से चेक करेंगे आप कि कटेगा कि नहीं कटेगा, आप तुरंत चेक कर सकते हो। ठीक है, हमने कहा एक एग्जांपल लेते हैं, 19 की पावर 24 प्लस 25 की पावर 24 निम्न में से किससे भाज्य है? निम्न में से किससे भाज्य है? किससे भाज्य है? ऑप्शन है आपका 44 -6 6 नॉन ऑफ दीज। क्या सही होगा इस प्रश्न का आंसर? कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कमेंट करके बताइए फटाफट। बोलो भाई। रेशमा जी ने ए नंबर बताया है, बहुत अच्छे। पीयूष का कहना है कि सर ए होगा, बहुत बढ़िया। आप ही लोग तो पढ़ रहे हैं भाई, आप ही लोग तो पढ़ रहे हैं। हमारे देश का जो उद्धार होने वाला है वो आप ही लोगों से होने वाला है। अभी तुरंत ही बताया कि अगर पावर सम हो गई तो ना ही वो प्लस से कटेगा और ना ही माइनस से कटेगा। तो इन्होंने क्या दे दिया, ऑप्शन नंबर ए, जबकि ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है और ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। किसी से कटता ही नहीं, कोई फैक्टर यहां पे बनता ही नहीं है। ना ही प्लस का बनता है और ना ही माइनस का बनता है। फिर भी दो बच्चों ने आंसर ए दिया, रेशमा ने दिया और पीयूष ने दिया, दोनों लोगों ने दिया। आपको पता है कि अगर पावर सम हो गई तो ना तो a प्लस बी से कटेगा और ना ही a माइनस बी से कटेगा। यहां पे ये देखो, ये वाला ऑप्शन a प्लस बी का है, ठीक है, a प्लस बी का है।
और ये वाला जो आंसर है, अब इन दोनों में से आप किसी को ए और बी बना सकते हो, आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ना, यहाँ पे देखो प्लस की है आगे पीछे, हम इसको अगर इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए तो प्लस का 6 आ जाएगा, और सीधा सीधा रखेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे जिंदगी भर। ठीक है भाई, समझ में आया? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया दूसरा कॉन्सेप्ट? चलो अब बात करते हैं तीसरे की। हमने कहा कि चलो a की पावर n है, अभी तक तो प्लस लगाए थे, अब माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अब माइनस लगा देते हैं। और b की पावर n है, b की पावर n किस किस से भाज्य है? ये भाज्य होगा, किससे भाज्य होगा? ध्यान से सुनना। अगर हमने कह दिया कि n का मान क्या है? विषम है, हमने सबसे पहले विषम लिया था, तो इसमें भी सबसे पहले विषम ले लेते हैं। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, अगर हम इसकी पावर विषम माने, इसकी पावर विषम माने, तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 मानेंगे, तो जो इसका फैक्टर बनेगा वो एकमात्र फैक्टर बनेगा a माइनस बी। बोलो भाई, यही बनेगा क्या? बोलो, आप लोग बोलते नहीं है। a माइनस बी, अगर हम यहां पे इसकी पावर कर दिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपको पता है अच्छे से, यहां बनेगा a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही आपका बनेगा यहाँ पे। ठीक ना? अब आप यहां से गौर करें, अब आगे हम नहीं लिखेंगे, ठीक ना, बार बार हम नहीं लिखेंगे। यहां से देखिए a माइनस बी इसमें भी कॉमन फैक्टर है, और a माइनस बी इसमें भी कॉमन फैक्टर है। अब ऐसा कब बढ़ रहा है? जब विषम कर रहे हैं तब। इसका मतलब इसी प्रकार अगर हम यहाँ लिखते हैं a की पावर n और माइनस बी की पावर n, तो एक आपको क्लियर है कि a माइनस बी तो एक फैक्टर इसका श्योर है, आना ही आना। बाकी दूसरा फैक्टर कौन सा बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन a माइनस बी तो 100% पता है कि आएगा ही आएगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे n विषम है तो a प्लस बी से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। a माइनस बी से कटेगा कि नहीं कटेगा? 100% कटेगा। ठीक है भाई, यहां पे a प्लस बी से कटने वाला नहीं है, a माइनस बी से ही कटेगा। आपको जानते हैं, आपको तो सिर्फ ये सबसे छोटी पावर लगाने पे ही पता चल जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ आपको आगे बताया जा रहा है कि देखो ऐसे में सब में कॉमन होता है, लेकिन आपको कभी याद करना हुआ, भूल गए, तो आप बस सबसे छोटी पावर लगाना, यहीं से पता चले। जब सबसे छोटी में ही कॉमन नहीं है, जब छोटे में ही फैक्टर नहीं बनेगा, तो बड़े में कहां से बनेगा? बड़े में भाई सब में कॉमन होना चाहिए ना। अगर छोटे में बन भी गया, बड़े में नहीं बना, तो क्या करोगे? छोटे में मान लो, इसमें ऐसे हमने कह दिया कि चलो a माइनस बी है और इसमें कोई फैक्टर ना बने, ऐसा तो है नहीं कि कोई फैक्टर ना बने, मान लो सपोज दैट कोई फैक्टर ना बने और a क्यूब माइनस बी क्यूब में बन ही गया, तो यहां बना के कर ही क्या लोगे? दूसरे में बना के कर ही क्या लोगे? क्योंकि जब पहले वाले में बना ही नहीं, तो दूसरे में बने चाहे ना बने, तो आपको सबसे छोटा वाला ही रख के चेक कर लेना है, वहीं से पता चल जाएगा कि प्लस से कटेगा कि माइनस से कटेगा। शायद ये समझ पा रहे होंगे जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आपको सबसे छोटी पावर रख के तुरंत चेक कर लेना है कि वो a प्लस बी से कटेगा कि a माइनस बी से कटेगा। बोलो भाई, समझ में आया? बताओ, समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा एक क्वेश्चन है आपके लिए, 23 की पावर 15 माइनस 9 की पावर 15 बताना है किससे भाज्य है? बताना है किससे भाज्य है? ये भाज्य किससे है? ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 26। बताइए किससे भाज्य है भाई? ये किससे भाज्य है? तो आपने कहा सर पावर जो है ना विषम है, और यहां पे देखो माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 100% a माइनस बी से कटेगा। 100% किससे कटेगा? a माइनस बी से ही कटता है। तो हमने कहा ठीक है, 23 माइनस 9 जो होगा वह एक इसका फैक्टर बनेगा, एक गुणनखंड बनेगा 23 माइनस 9, यानी 14 इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बनेगा। तो इसका मतलब क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, क्या समझ में आया क्या आपको? क्या ये भी आपको समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया, सीखने में आपको मजा आ रहा होगा। ये चीज सीखने में आपको मजा आ रहा होगा कि सर हाँ बहुत बेहतरीन चीज सिखा रहे हैं, डाउट तो खत्म हो जाएगा। अब हमने कह दिया कि चलो वही a की पावर n है माइनस b की पावर n है। अब बताना है कि ये भाज्य है किस किस से। अब बताना है कि किस किस से भाज्य होगा। हमने कहा ठीक है, पिछली बार हमने पावर को क्या लिया था, विषम लिया था, तो अब की बार पावर को क्या ले लेते हैं, सम। हमने कहा अगर n क्या है, एक सम है। हमने कहा ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, पहले ही हम चेक कर लेते हैं कि किस किस से कटेगा। देखो अभी तुरंत पता चल जाएगा किस किस से कटेगा। हमने क्या कहा था, हमने कहा था सिर्फ सबसे छोटा पावर रखो, बस इससे ज्यादा कुछ मत रखो। हमने कहा सबसे छोटा पावर रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने रखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी। एक मिनट भाई जरा रुकिएगा। हमने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसका फार्मूला सबको पता होगा, वर्गांतर का फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा। हमने कहा पावर अगर 4 रख दें, अगर पावर 4 रख देंगे तो आपको पता है यह बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर आ गया तो आपको अच्छे से पता है कि ए माइनस बी वाले में होता क्या है। देखिए ए माइनस बी का हमने तोड़ा है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा, तो यहाँ आ गया तो इसका मतलब प्लस माइनस दोनों आएगा। इसी प्रकार अगर आप ए पावर 6 रख दें और माइनस बी पावर 6 रख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए हमने कहा इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इन दोनों को ऊपर क्या लगाते हैं, स्क्वायर। इन दोनों को ऊपर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर। तो बताओ क्या इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब प्लस में और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा माइनस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको तोड़िएगा तो यहां से बनेगा ए प्लस बी और बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो यहां से बनेगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताने का प्रयास करो इन तीनों में क्या ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉमन है क्या? तो बोले हाँ सर तीनों में कॉमन है। हमने कहा ये ए प्लस बी से भी कटेगा। हमने कहा चेक करो क्या ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन है क्या? आपने कहा हाँ सर तीनों में कॉमन है, इसका मतलब ये ए माइनस बी से भी कटेगा। कहने का मतलब है कि अगर ए की पावर एन, बी की पावर एन है माइनस बी की पावर एन, और अगर एन की पावर एन क्या हो गया, सम हो गया, ये प्लस से भी कटेगा और माइनस से भी कटेगा। और ये आपको पता है, देखो कहां से पता चल जाता है, सबसे छोटी वाली वैल्यू से ही रखने पे पता चल जाता है कि किससे कटने वाला है। बोलो क्या ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या? फटाफट बताएं, क्या ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया से? किसी को कोई डाउट है? हमने कहा एक संख्या है 15 की पावर 20 माइनस 8 की पावर 20। आपको बताना है किस किस से भाज्य है, ये किस किस से भाज्य है। ऑप्शन है 23, 7, 20, नन ऑफ दिस। मैं ऑप्शन के साथ भी थोड़ा सा गेम खेलना चाहता हूं, ऑप्शन के साथ भी मैं गेम खेलना चाहता हूं। मुझे गेम खेलने में बहुत मजा आता है और खासकर आपके साथ गेम खेलने में तो और ही मजा आता है। बताने का प्रयास करें राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। ध्यान से सुनिए, आपने कहा अगर पावर क्या है, सम है, और बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यह वैल्यू प्लस से भी कटने वाली है
और माइनस से भी कटने वाली है, ये तो आपने अभी सीख लिया। अर्थात 15 8 23 से भी कटेगी और 15 में से 8 गए 7 से भी कटेगी। अब 23 भी एक ऑप्शन में लिखा है, 7 भी लिखा है, और ऐसा कहीं ये भी नहीं लिखा कि हाँ 23 और 7 दोनों। इसका मतलब है कि हम खुद कंफ्यूज हैं कि 23 वाला मारे कि 7 वाला मारे। तो एक ऑप्शन इसमें मिल रहा है नन ऑफ दीज। ऐसा एग्जाम में बनाया जाता है, ऑप्शन याद रखना। एग्जाम में ऐसा भी ऑप्शन बनाया जाता है, कोई बच्चा अगर गड़बड़ा गया तो समझ लो गया काम से। और क्या ऑप्शन बनाया जा सकता है, ऐसा भी ऑप्शन बनाया जा सकता है, ध्यान से सुनो। 23 7 सी यहां पे लिख देंगे, तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, और फिर लिख देंगे चौथे ऑप्शन में नन ऑफ दिस। अब बताओ अब कौन सा मारोगे, हम आपको ऑप्शन में भी तरीका बता दे रहे हैं कि कौन सा आप ऑप्शन में टिक करेंगे। अब कौन सा टिक करेंगे, अब आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें तो आंसर 23 और 7 पता है, लेकिन हम खुद नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम 23 को टिक मारे कि 7 को टिक मारे। तो इसमें नन ऑफ दिस गलत है, इसमें नन ऑफ दिस क्या है, गलत है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तय नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आंसर पता है कि 23 आएगा 7 आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया है, तो हम कंफ्यूज हैं कि कौन से टिक करें, तो हमको टिक करना पड़ेगा, तय नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना एग्जाम में आपको ऑप्शन घुमाने का प्रयास करेगा, तो आप घूमिएगा मत, बेहतरीन तरीके से ऑप्शन सीख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन कब टिक करना है। क्लियर है, क्लियर है ना भाई। तो ये ऑप्शन कभी खेला होता है एग्जाम हॉल में, तो आप वहां ऑप्शन को भी सीख लीजिए कि यहाँ कैसे टिक किया जाता है, समझिए ना। इसी के बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। अभी हम नन ऑफ दीज की जगह पे हटा के, नन ऑफ दीज जगह पे हटा के हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं 23 व 7 दोनों। अब तो आपको फिर डी मारना पड़ेगा, अब आपको तय नहीं कर, गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे ऑप्शन चेंज होता है इसका तरीका भी आप बेहतरीन ढंग से सीख लीजिए। ठीक है भाई, चलो तो जरा बताएं क्या यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई क्या, यहां तक की बातें आपको अच्छे से ढंग से समझ में आ गई होंगी। दो कॉन्सेप्ट और है, उनको सीख लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन आपको देते हैं। दो कॉन्सेप्ट और है, उनको भी सीख ही लेते हैं। हमने कहा यदि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n, और भाई ये इसी तरीके से ना ये बढ़ता चला जाए, जहां तक इसका मन करे वहां तक बढ़ जाए, इसकी मर्जी है, इसकी मर्जी है। ठीक है ना। और ये कह दे कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, ध्यान देना यह आपका a प्लस b प्लस c प्लस डॉट 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 से भाज्य हो, से मान लो कि ये जो लिखा है ये दूसरे वाले वैल्यू से क्या है, भाज्य है। अगर दूसरे वाले से भाज्य है तो याद रखना ये कब भाज्य हो सकता है, तो ये तभी भाज्य हो सकता है जब n क्या होगा, विषम होगा, n क्या होगा, विषम होगा, और जो आपके a b c आएंगे ऐसे क्रमागत, ये ध्यान देना ये एपी में होंगे, किसमें होंगे, एपी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ये याद रखना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने इस पे एक एग्जांपल की बात किया था, हमने कहा चलो ठीक है हम ऐसे लिख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा एक की पावर हमने कह दिया कि चलो 5 लगी है, ठीक ना, 5 ना लेके पहले छोटी पावर लगा लेते हैं ना भाई, छोटी पावर लगा लेते हैं। एक की पावर हमने कहा 3 है, प्लस 3 की पावर कितनी है, 3 है, प्लस 5 की पावर 3 है। अब एक बात मुझे बताओ, ध्यान समझना, क्या यहाँ पे जो पावर लगी है 3, क्या ये विषम है, क्या ये ओड है, क्या बोलिए। और यहाँ पे जो आपका 1 3 5 है, इन दोनों में देखिए आपका 2 2 का अंतर है, क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, क्या
इसका मतलब है कि अगर पूछ लिया कि ये संख्या किससे कटेगी, तो आप कह दिए कि 1 धन 3 धन 5, 5 3 8 1 9 से 100% कटेगी। 9 से तो कंफर्म ही है कटेगी। ठीक है, आप बोले कि सर हमको यकीन नहीं हो रहा है। हमने कहा ठीक है, हम आपको यकीन भी दिलवाते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। आपने कहा जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 7 1 8, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1। एक बात बताओ, क्या 153 में 9 से भाग करिएगा तो कट जाएगा क्या? बोलो। 9 91 9, 9 7 63, 17 नवैया कितना होता है, 153। तो याद रखना, अगर कहीं पे ऐसा आपको दिख गया कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस ऐसे जहां तक जाए, ठीक ना, जहां तक इसमें लिखा होगा उतने से ही अगर यहाँ योग करके भाग कर रहा है, और यन क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, और ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो कन्फर्म है कि इससे कटेगा ही कटेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? नोट करते चलना एक एक पॉइंट को, ठीक है ना। कंफर्म है कि इससे कटेगा ही कटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जैसे हमने एक आपको क्वेश्चन दो, जरा क्वेश्चन एक नोट करना। क्वेश्चन नोट करना भाई। क्वेश्चन है आपका, हमने कहा 10 की पावर 21 प्लस 12 की पावर 21 प्लस 14 की पावर 21, 21 है यहाँ पे, ठीक ना भाई। भाज्य है, भाज्य है। हमने ऑप्शन लिख दिया, ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताने का प्रयास करो इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। बताओ करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। अगर 10 की पावर 21 प्लस 12 की पावर 21 प्लस 14 की पावर 21 भाज्य है किससे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यहां पे देखिए जो पावर लगी है, पावर, या तीन के तीनों क्या है भाई, ओड है। तीन के तीनों क्या है, ओड है। यही चेक करना है आपको। और चेक करना है क्या ये एपी में लिखा है क्या, तो आपने बोला हाँ सर ये एपी में लिखा हुआ है। हमने कहा ठीक है, कुछ मत करो, फिर तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ दो, कंफर्म कटेगा। 10 12 24, यानी आपने 26 10 36 का, आपने सर ये 36 से भाज्य है। हमने कहा ऑप्शन में तो 36 है ही नहीं, तो आपने कहा अरे गुरुजी इसका एक गुणनखंड तो दिया है, 18 गुणते 2, देखो ना 18 से भी तो कट जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, क्या ये समझ में आ रहा है, क्या क्या ये समझ में आ रहा है सबको? इसी क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर अगर आपको हाई लेवल बनाएगा तो कैसे बनाएगा, सुनना ध्यान से। हम आपको हर चीज सिखा देते हैं, लेकिन बस आप सीख जाओ, यही अच्छी बात है। हमने कहा आपको देगा कि a की पावर 99, 1 की पावर प्लस 2 की पावर 99 प्लस 3 की पावर 99 और प्लस डॉट 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 प्लस 100 की पावर 99। ठीक है ना, भाज्य है, भाज्य है। ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए 50 50, ऑप्शन बी 50 52, ऑप्शन सी 50 51, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताओ, एग्जामिनर आपको अच्छा खासा बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि आप बहुत भोले हो। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बताने का प्रयास करें भाई।
रेशमा कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इनका कहना है भाई। और कोई बच्चा जो इसका आंसर बताना चाहे? और कोई बालक जो इसका आंसर बताना चाहे भाई? कोई है? शिव कुमार कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी से कटेगा। शिव कुमार कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी से कटेगा। और कोई? संगीता, सन्नो, अवंतिका ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं। साधना भी ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे हमने कहा कि अगर पावर जो लिखी है वो विषम है, पावर कितनी है? विषम है। तो यहां बताओ क्या ये ओड है? क्या सेम ही पावर होनी चाहिए? ओड होनी चाहिए। हमने कहा 1 2 3 जो आएगा ऐसे, क्या ये एपी में होगा? क्या मुझे बताओ, क्या ये समांतर श्रेणी में होगा? क्या एपी का मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि गुरुजी तब तो ये पक्का किससे कटेगा? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 से कन्फर्म है कटेगा। इससे कन्फर्म क्या है? भाज्य होगा। इससे कन्फर्म क्या है? भाज्य होगा। आप तो यही बोले ना सर इससे कन्फर्म कटेगा, इसका मतलब है इन्हीं का योगफल तो बताना है। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको दूसरे तरीके से पूछ लिया। इसका योगफल क्या होगा? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, टोटल संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। यही फार्मूला भी होता है। 101 गुणे 100 को 2 से काटेंगे तो 50, और गुणा यहां करेंगे तो क्या? यहां पे गुणा करने पे 50 और 50 आंसर आने वाला है। क्या मुझे बताएं? बताओ भाई मुझे। 50 इसका राइट आंसर होगा। यानी यह क्वेश्चन 50-50 से कटेगा। कंफर्म है ना भाई? ध्यान से सुनिए। हमने कहा a पावर n माइनस b पावर n, a पावर n माइनस b पावर n, जहां, ध्यान से सुनना, जहां, अच्छा ऐसा ना लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। हमने कहा a पावर n माइनस b पावर n भाज्य होगा, भाज्य होगा a की पावर k माइनस b की पावर k। हमने कहा भाज्य होगा a की पावर k b की पावर k से, जहां, लेकिन शर्त जानते हैं ना कि ऐसे प्रश्नों में शर्त जरूर होती है, कोई ना कोई कंडीशन जरूर रखी जाती है। जहां के यन का एक गुणनखंड होना चाहिए, जहां के यन का एक गुणनखंड हो, एक क्या होना चाहिए? उसका एक फैक्टर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? उसका एक फैक्टर बनना चाहिए। के एन का एक गुणनखंड है। हमने लगभग लगभग आपके जो शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन थे ना अच्छे लेवल के, वो भी हमने कवर कर लिए हैं। अब आपसे एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछेगा तो आप घुमा घुमा के सॉल्व करना, ठीक है ना? तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। आज अभी जो कॉन्सेप्ट बताया हूं, अब इस पे चल रहा हूं बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको देने, और आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों का जवाब देना है, ठीक ना? ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो शेषफल में इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है आपसे एग्जाम, पूछा जाए, पूछा जाए भाई आपसे। हम आपको जानते हैं बेहद रुलाने वाले हैं, बहुत रुलाएंगे आपको, ठीक ना? चलो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। हमने कहा 127 की पावर 97 और प्लस 97 की पावर 97
को 32 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 32 से भाग देने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा बताने का प्रयास करें। कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन देंगे ही नहीं हम आपको इस प्रश्न में, ठीक ना भाई। और बच्चे ने हमसे यही प्रश्न पूछा था कि 127 की पावर 97 है और प्लस 97 की पावर 97 है, को 32 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, यानी शेषफल पे प्रश्न पूछा गया। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको अब शेषफल पे भी क्वेश्चन सिखा देते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपने अभी सीखा था कि अगर a की पावर n है और प्लस b की पावर n है, और जहां पे n क्या है, n क्या है, ओड नंबर है, विषम संख्या हो, n क्या हो, ओड नंबर हो, तो आप बोले थे कि सर a प्लस b से तो कटेगा ही कटेगा। बोले थे कि नहीं बोले थे, बताओ। बोले थे ना कि a प्लस बी से कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब है कि यह 127 प्लस 97 से तो 100% कटेगा। 7 7 14 की 4 हासिल 1, 12 9 21, 21 1 22, जोड़ने पे यही आएगा क्या भाई? बोलो, यही आएगा क्या? अब मुझे बताओ, अब आप कह रहे हैं कि 32 से भाग करो, हमने कहा ठीक है, यहां जोड़ने पे तो इसका जो एक फैक्टर बन रहा है वो 224 बन रहा है। हमने कहा अगर हम इसको तोड़े, 7 से भाग दे तो देखो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 32 गुणे 7 बन जाएगा। कहने का मतलब ये 7 से भी कट जाएगा और 32 से भी कट जाएगा। अगर 32 से कट रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 0 ही तो बचेगा ना, 0 ही तो बचेगा। अगर 32 से डिवाइड हो गया, अगर एक भी फैक्टर डिवाइड हो जाता है तो आपको पता है कि शेषफल 0 आने वाला है। तो हमने कहा इसका अगर एक फैक्टर निकाल लें और अगर उस फैक्टर में भाग दे के चेक कर लें, अगर वो फैक्टर कट गया जाएगा तो कंफर्म है कि शेषफल आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंफर्म कटता ही कटता है। न कटने वाले प्रश्न देखो कैसे पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक ना। ना कटने वाले प्रश्न कैसे होते हैं वो भी दिखाऊंगा। अगर आपके मन में चल रहा हो कि सर मान लो नहीं कटा तो, ये सवाल उठना चाहिए, मान लो नहीं कटा तो हम है ना क्या परेशान हो रहे हैं। सारे प्रश्न आपको लिए तैयार करके रखे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हमने कहा 17 की पावर 31 और प्लस 124 की पावर 31 और प्लस 14 की पावर 31 को आपको बताना है कि अगर हम 31 से भाग दें, को 31 से भाग दें तो शेष फल कितना आएगा ये आपको बताना है। शेष कितना आने वाला है इस प्रश्न में ये आपको बताना है। अगर हम 17 की पावर 31 प्लस 124 की पावर 31 प्लस 14 की पावर 31 को अगर भाग कर दे 31 से, तो शेष क्या बचने वाला है ये मुझे आप बताएं। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया, सन्नो ने दिया है 0, अंजलि ने दिया है 0, अवंतिका ने भी 0 दे दिया है, बहुत बढ़िया। अगर आप सब ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप सब सारे क्वेश्चन जो है ना, जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। हर एक प्रकार के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, बस आपको बेहतरीन तरीके से सीखना है। ए भाई एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, अगर हम इसको कह दें ये वाले प्रश्न को, इसको देखो हम ऐसे लिख दें, अगर इसको 17 की पावर 31 और प्लस 14 की पावर 31 और प्लस जो 100, क्या हम इसको 31 की पावर 31 और गुणते 4 की पावर 31 ऐसा लिख सकते हैं क्या? पर बताइए, ये बताने का प्रयास करिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? आपने कहा बिल्कुल। हमने कहा ठीक है, इसमें देखो a प्लस बी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और हमको भाग करना है कितने से? 31 से। और आपको पता है कि इन इसका एक फैक्टर 31 बनेगा,
इसका एक फैक्टर 31 बनेगा, तो यहां से जो आपका शेषफल आने वाला है वो तो 0 आएगा। और आपको सीधा दिख रहा है इसमें तो 31 फैक्टर है ही, यहां से शेषफल आपको 0 आने वाला है। तो क्या इस प्रश्न का जो आंसर होगा 0 होगा क्या? बोलो भाई। एक फैक्टर गया तो इसका मतलब वो संख्या कट गई, ठीक ना। जो दूसरा फैक्टर बचता है वह आपका भागफल होता है, ठीक ना। जो दूसरा फैक्टर बचता है वो भागफल होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों कट रहे हैं और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचने वाला है आपका? 0। आपको बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे। आगे चलें, आगे चले भाई, और प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग। हमने कहा यदि n एक पूर्णांक हो, यदि n एक धन पूर्णांक हो, क्यों भाई? पॉजिटिव में होना चाहिए, धन पूर्णांक हो। यदि n एक धन पूर्णांक हो तो 17 की पावर n और -15 की पावर n किससे भाज्य है? किससे भाज्य है? 4 ऑप्शन है आपके सामने प्यारे प्यारे, 2, 3, 4, 5। बताने का प्रयास करें इसका सही आंसर क्या हो। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यदि n एक धन पूर्णांक हो, ठीक ना, तो 17 की पावर n माइनस 15 की पावर n किससे भाज्य होगा, ये आपको बताना है। फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ। हमने कहा यन एक धन पूर्णांक है, तो आपने कहा गुरुजी एक काम करो ना, सबसे पहले तो आप 1 लगाओ, क्योंकि धन की बात कर रहे हो, विषम और सम की बात किया नहीं है। तो आपने कहा गुरुजी ये 17 माइनस 15 बनेगा, 17 माइनस 15 बनेगा। 17 माइनस 15 का मतलब है कि 2, 2 से तो 100% कटेगा। और आपको पता है कि सबसे छोटा वाला ही लेना है, अब बाकी बड़ा से कट भी जाए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी बताएं सबका गलत। हमने क्या कहा था? सबसे छोटा वाला ही लेना है, बड़े वाले में बने या ना बने, ठीक ना। देखो बड़े वाले में क्या, अगर 4 भी आ गया ना, अगर इसमें 2 नहीं आया तो क्या कर लोगे बताओ? अगर नहीं आया, इसमें इसमें नहीं आया, मान लो ऐसे हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझो हम क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है हमारा, अगर यहाँ पे 17 की पावर 2 और -15 की पावर 2, आपने कहा 17 प्लस 15 यानी 22 हो जाएगा, और गुणते 17 में से 2 गए यहाँ पे 2, तो आपने कहा कि गुरुजी यहाँ पे 11 गुणते 2 गुणते 2, यानी यहाँ पे 11 गुणते 4 बन रहा है। एक बात मुझे बताओ, बन तो रहा है, क्या पहले वाले में 4 और 11 कहीं आया है क्या? क्या पहले वाले में आया है क्या? क्योंकि यहां बोला कि यह एक धन पूर्णांक, यानी वो 1 पे भी फॉलो होना चाहिए, 1 पे भी फॉलो होना चाहिए, 2 पे भी फॉलो होना चाहिए, 3 पे भी फॉलो होना चाहिए। अब यानी सबसे छोटे वाले पे जो फॉलो होगा वही आंसर होता है, बड़े वाले से हमसे कोई मतलब नहीं है। बड़े वाले से जो आंसर पकड़ेगा उसका 100% गलत होगा, क्योंकि बड़े वाले पे देखो, बड़े वाले पे क्या आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 11 आएगा। और अभी आगे जाओगे ना तो इससे इससे भी ज्यादा आंसर बनना शुरू हो जाएंगे। पावर 2 लगाए हैं तब 3 आंसर आ रहे हैं, पावर 4 लगा 3 लगा दोगे तो और आंसर आ जाएंगे, पावर 4 लगा दोगे तो और आंसर आ जाएंगे। तो हमको लेना कौन सा है? हमको लेना कौन सा है? जो सब में कॉमन हो वही 100% सही होगा। तो सब में कॉमन सिर्फ 2 ही हो सकता है, अब इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता कॉमन, क्योंकि सबसे छोटे वाले में मिनिमम कौन सा है? 2 है। समझ में आया सन्नो और संगीता? भाई कब तक ऐसे गलतियां करते रहोगे आप लोग? सभी बच्चे बताने का प्रयास करें इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चे बताने का प्रयास करें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। हमने कहा
एक धन पूर्णांक है, अगर एक धन पूर्णांक है तो अगर आप 42 की पावर 1 लगाते हो तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 42 -2 मिलने वाला है क्या? बोले हाँ सर मिलेगा, और हमने कहा था यही सबसे छोटा वाला ही आंसर होगा। अब आगे भी रख के आप चेक कर सकते हो, अगर आपने 42 की पावर 2 कर दिया और -2 कर दिया तो आपको पता है कि 42 2 44 और 42 में से 2 गए 40, ये भी फैक्टर बनेगा, ये भी फैक्टर बनेगा, और इन दोनों को तोड़ दो तो भी बनेगा। तो ये 44 कब सही होता? जब 40 ना दिया होता तब। 44 कब टिक मारते? जब ये 40 ना दिया होता तब मजबूरी में मारना पड़ता, तब इसको छोड़ देते, तब इस वाले पे आ जाते। ठीक है ना भाई, चीजों को सीखो। अगर 40 वाला ऑप्शन में ना दिया होता तो हमारी मजबूरी थी कि हमको 44 वाला फिर दूसरा वाला टिक करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप लोग सीखो, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या 40। अगर हमारा सबसे छोटा वाला आंसर मिल गया तो वही वाला टिक कर दो, वो 100% सही होता है। ध्यान से सुनना भाई, यहां पे जो पावर है वो क्या है? सम है। और आपको पता है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, और जहां पे n क्या हो? एक इवन नंबर हो, एक सम संख्या हो, तो यह a प्लस बी से भी कटता है और a माइनस से भी कटता है। बोलो भाई, यही बताए थे ना, यही तो बताए थे ना आपसे कि प्लस से भी कटेगा माइनस भी कटेगा। अब अगर आप, इसका मतलब है कि ये जो है ना प्लस यानी 500 जोड़ोगे तो 500 आएगा, 500 से भी कट जाएगा, और माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 14 आएगा, 14 से भी कट जाएगा। तो एक बार बताओ, जब 500 से कट जाएगा तो शेषफल 0 ही तो बचेगा ना। बोलो भाई, 500 से कट जाएगा तो शेषफल 0 ही बचेगा। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बच्चे का और था, वो भी आप सुन लीजिए। एक क्वेश्चन और था,